माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। नए वर्ष की आप सभी को शुभकामना। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। हमारे बेटे का चैनल हस्तरेखा का है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। इस चैनल को भी आप देखें और ऑनलाइन आप हस्तरेखा मोबाइल नंबर पर देख सकते हैं। मोबाइल नंबर पे बात करें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है मोबाइल नंबर का, और इसको भी आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यह बहुत ही सटीक जानकारी हस्तरेखा ऑनलाइन पे देखी जाती है। आज मैं यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी लेकर के आया हूँ। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। मेरे कई मित्रों का फोन आया, सब्सक्राइबर का फोन आया और व्यूअर्स का भी फोन आया कि हमको ये बताओ कि ईशान कोण कहाँ होता है प्लाट में, मकान में, प्लाट में ईशान कोण किसे कहते हैं। फिर एक सज्जन का, हमारे व्यूअर्स का फोन आता है, अग्नि कोण किसे कहते हैं। फिर सब्सक्राइबर का फोन आता है, नैऋत्य कोण किसे कहते हैं। इसी प्रकार से वायव्य कोण, ये चारों कोणों का महत्व मेरे पास बहुत फोन आए, तो मैंने आज 2 दिन से रिसर्च किया। उसके बाद में मैं आपके पटल पर यह लेकर के आया हूँ। यह प्लाट 20 बाय 40 का प्लाट है और इस पर यह वीडियो आपके सामने चारों कोणों का बना रहा हूँ। यह 20 फीट चौड़ा है और यह 40 फीट लंबा है। ये मान लीजिए, ये 20 फीट चौड़ा है, ये 40 फीट लंबा है। अब इस पर देखिए, जब कोई भी मकान बनाता है, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आप जब भी इंजीनियर के पास जावें तो उससे पहले आप यशोधन ज्ञान सागर से सलाह मशवरा कर लें। फोन लगा करके, मेरे नंबर हैं, मोबाइल नंबर 9425368386। दूसरे नंबर है 9589206929, 9589 9589206921। इन नंबरों पर आप फोन लगा करके, जब आपका कहीं भी मकान बनवाना है प्लाट के ऊपर, तो आप इन नंबरों पर फोन लगाएं यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर, और आपका प्लाट का नक्शा मुझे भेज दीजिए और मैं उस पर रिसर्च करके और आपको बता दूंगा उस नक्शे में ही कि आपको कहां पर क्या करना है। आप इन फोन नंबरों पे फोन लगाएं और मुझसे संपर्क करें नक्शा बनवाने के पहले, तब ये आपको पता चलेगा कि ईशान कोण कहां पर होता है। और वैसे आप खुद समझ जाएंगे तो आप खुद ही बना लेंगे, और जरूरी नहीं है कि मुझसे बात करें, लेकिन फिर भी कभी समझ में नहीं आता है तो मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, ईशान कोण कहाँ होता है। यह 20 चौड़ा है, यह 40 लंबा है। ईशान कोण पूर्व, ये पूर्व है, इधर पूर्व है, इधर उत्तर है। यह पूर्व और ये उत्तर, इसका कोना, इसको कहते हैं ईशान कोण। अब देखिए, ये यहां से चलता है, आप चाहें तो ये ऐसा ईशान कोण, ये ऐसा चलता है, ये ईशान कोण है, ये इतना ईशान कोण है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये खाना तो बनाया है लेकिन ईशान कोण यहां से इतना चलता है, ये ईशान कोण हुआ। अब ईशान कोण का मतलब ये होता है
कि यहाँ पूजा घर का स्थान होता है, यहाँ पूजा घर होती है और यहाँ पर पानी का टैंक स्टोर करने का होता है, न कि कुआं, न कि ट्यूबवेल, सिर्फ पानी का टैंक यहाँ बनता है। पानी का टैंक बनाइए और उसको 2-4-8 दिन महीने 15 दिन में साफ करते रहिए और उसको उपयोग लीजिए। आपको कभी किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई बीमारी नहीं आई। यह ईशान कोण का महत्व है और पूजा स्थान यहाँ पर बनता है। एक और, अगर ईशान कोण में कोई विद्यार्थी पढ़ता है, प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे उठ करके ईशान कोण में पढ़ना शुरू कर देता है, तो वह यह समझ लो कि सबसे ऊंचा पद प्राप्त करता है ईशान कोण। वह उसकी नौकरी ईशान कोण में पढ़ने से नंबर 1 की पहली नौकरी लगेगी। जहां भी जाएगा इंटरव्यू में सबसे पहले उसका नंबर लगेगा। ये ईशान कोण देविक कोण, देवताओं का कोण, और देवता आशीर्वाद देते हैं। अगर आपने यहाँ पढ़ाई करी, आपके बच्चे ने यहाँ पढ़ाई करी, तो वह ऊंचा यहाँ पे उसका नाम आएगा। इंटरव्यू देगा तो पहले नंबर पे उस बालक का नाम आएगा। चलिए अब अग्निकोण का बताते हैं। अग्निकोण का ये यहाँ से पूर्व से ये यहाँ तक आएगा, इसको अग्निकोण कहते हैं। यह अग्निकोण जिसमें रसोई घर होती है, माताओं, बहनों और भाभी, बुआ, इन सबको यहाँ रसोई घर में भोजन बनाने के लिए यह अग्निकोण। यह देविक शक्ति अग्नि माता अग्निकोण, अग्निकोण से पूरा घर चलता है। तो अन्नपूर्णा माता यहाँ अग्निकोण में रहती है और अन्नपूर्णा माता को पूजने वाली, खाना बनाने वाली रहती है, जो अग्निकोण को पूजती है। और अग्निकोण में रसोई का बहुत बड़ा महत्व है। रसोई यहीं से बनती है और अगर अग्निकोण में रसोई बनती है तो वह घर सुखी होता है। उस घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त होता है। अब उसके बाद में नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण यह घर के मुखिया का कोण है। यहाँ पर घर का मुखिया और उसकी पत्नी दोनों इस कमरे में रह सकते हैं और आराम से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। नैऋत्य कोण में सोने के लिए सिर दक्षिण में होना चाहिए, पैर उत्तर में होना चाहिए। यह मुखिया का बहुत ही बड़ा महत्व है यहाँ पर नैऋत्य कोण में। चलिए आइए अब आगे वायव्य कोण में आपको ले चलते हैं। यह वायव्य कोण है। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम का कोण, यह पश्चिम, यह दक्षिण, यह पश्चिम का कोण, यह हो गया नैऋत्य कोण। यह अग्निकोण पूर्व दक्षिण का कोण, पूर्व और दक्षिण का कोना, पूर्व दक्षिण का कोना अग्निकोण, और पूर्व उत्तर का कोना ईशान कोण। अब इसी प्रकार से इसी क्रम में ये चौथे नंबर पर वायव्य कोण। यह वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम को कहते हैं। उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, यह वायव्य कोण कहलाता है और यह नैऋत्य कोण। तो अब देखिए, यह दक्षिण पश्चिम, यह उत्तर पश्चिम, यह पूर्व उत्तर और यह पूर्व दक्षिण। तो वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम का कोना आता है और यह कोना यह काम करता है कि यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो मेहमान के लिए यह कोना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आप सोफा सेट लगा सकते हैं, मेहमानों को यहाँ सुला सकते हैं, तो मेहमान आपके यहाँ ज्यादा रुकेंगे नहीं। एक दिन रुके और दूसरे दिन वो स्वयं ही चले जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वायव्य कोण का महत्व है। और दूसरा, आपको कहीं भी कोई भी बात पूछना है
किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप 9425368386 पर पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर मैंने दिए हैं, व्हाट्सएप पे फोटो आपके प्लाट का डाल दें और अपना पूरा वास्तु चेक करवा लें। और आप इसको सब्सक्राइब करें। ये समझ में आपको आया है, इसको सरल भाषा में मैंने समझाया है, इसको सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे पहुंचाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कमेंट्स में लिखें माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। धन्यवाद।